तो आप सब कैसे हैं? ठीक है होंगे। हम आपको अपने YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे, संख्या पद्धति बताए थे। आज हम क्लास 8 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमेय संख्या पर संक्रियाएं। क्या? प्रमेय संख्या पे संक्रियाएं। देखिए, प्रमेय संख्या पे संक्रियाएं का अर्थ है कि प्रमेय जो संख्याएं हैं उन पे क्रिया करना। प्रमेय संख्याओं पे क्या करना? क्रिया करना। तो पहले तो प्रमेय संख्या जानिए। प्रमेय संख्या जानते हैं? नहीं जानते तो देखिए यहाँ पे क्या पहला परिमेय, हेडिंग डाल लीजिए। तो पहले परिमेय संख्या हेडिंग डालिए। तो कौन सा? प्रमेय संख्या डालिए। देखिए पहले समझिए। देखिए प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? प्रमेय संख्या वे संख्याएं, क्या? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सर जी P/Q के रूप में? देखिए वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या? प्रमेय संख्याएं। प्रेम से पढ़िए, प्रेम से देखिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये जो Q है कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। सर जी P और Q क्यों लिखे? देखिए P/Q, P ऊपर को क्या कहते हैं जी? अंश। ऊपर क्या कहते हैं? अंश। नीचे को कहते हैं हम हर। ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे को क्या बोलते हैं? हर। इसी को क्या बोलते हैं? P/Q। अंश तो कुछ भी रहे। सर जी कुछ भी मतलब पूर्णांक। मन पड़ रहा है? पूर्णांक बताए थे आपको। और हर भी कुछ भी रहे, पूर्णांक, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। समझे? तो इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और एक बार रिपीट कीजिए। प्रमेय संख्या सर जी आप बताएं कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। लिख लिए? हेडिंग लिखिए। वे संख्याएं, आप वीडियो पोज कर लिख लिया कीजिए। नहीं लिखेंगे सिर्फ देखने से नहीं होता है, लिखा कीजिए। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। सर जी शून्य क्यों नहीं होना चाहिए? आता होगा दिमाग में। सर जी शून्य क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए शून्य इसलिए नहीं होना चाहिए, हमने क्या बोला? P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो। सर जी जैसे में 3/2, हाँ प्रमेय संख्या है। अंश बटा हर। सर जी 7/2, हाँ प्रमेय संख्या है। सर जी 2, सर जी P/Q के रूप में कहें आप। दो कहाँ से प्रमेय संख्या? 2 भी प्रमेय संख्या है। सर जी कैसे? देखिए 2 इसलिए प्रमेय संख्या है क्योंकि देखो आप किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो क्या आता है? वही संख्या आता है ना। जैसे में हम 2 में भाग दिए 1 से तो 2, 4 में भाग दिए 4, 5 में 1 से भाग दिए 5 ना जी। देखिए तो इसके बाटा कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब हो गया ना। ऊपर वाले को बोलेंगे क्या? अंश। और नीचे वाले को बोलेंगे क्या? हर। कहने का मतलब क्या? 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या मन पर, इसी वजह से हम इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको बताए थे अंक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। उसको याद कर लीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ देखा नहीं जाता है। ठीक, तो प्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या के बारे में हमने आप अभी बताया ना। तो प्रमेय संख्या देखिए, तो जितने भी आपकी प्राकृत संख्याएं होती है वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक, चलिए तो प्रमेय संख्या होती है। सर जी आप कहें कि P/Q के रूप में हो, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो जैसे में हम 5 में 0 से भाग देंगे तो इसका जो मान आता है ना, अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। सर जी अनंत मतलब अपरिभाषित। इसे हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। ठीक, इसी वजह से प्रमेय संख्या, सिर्फ अभी हम क्या पढ़े हैं? प्रमेय संख्या, संख्याओं के बारे में हम बता चुके हैं। संख्या किसे कहते हैं? अंकों से मिलकर बनती है। अब प्रमेय संख्या वे संख्या जिसे P/Q के रूप में सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक,
चलिए, तो परमेय संख्या पर संक्रियाएं, सर जी संक्रियाएं, सर जी संक्रियाएं मतलब क्या होता है? संक्रियाएं, संक्रियाएं, देखिए संक्रियाएं मतलब होता है उस पर कुछ कार्य करना। सर जी कैसे कार्य करेंगे परमेय संख्याओं में? तो कार्य ऐसे करना कि एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या में जोड़ दीजिए। हाँ सर जी कार्य तो होगा। एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से घटा दीजिए। हाँ सर जी कार्य होगा। एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। हाँ सर जी ये भी सही बात है। और क्या, एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। यही है परमेय संख्याओं को संक्रियाएं। कहने का मतलब परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, घटाना ही परमेय संख्याओं को संक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो संक्रियाएं मतलब समझ गए। सर जी कैसा है इसमें क्वेश्चन आएगा? देखिए तो क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे हम दे दिए आपके 4/5। हाँ सर जी ये परमेय संख्या है, हाँ है। फिर हम दे दिए, चलिए आपका सर जी 7 कितना जी? 15। दो परमेय संख्या, हाँ दोनों परमेय संख्याओं को जोड़िए। चलिए सर ये जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं ना। चलिए तो दोनों का सर जी लसा लेंगे, तो लसा कैसे लेते हैं? ऐसे सर जी 5 और 15 दोनों का एलसीएम लेंगे। तो पहले तो छोटी संख्या से काटते हैं। सर जी 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए। तो 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, ये कटेगा सर जी 5 बार में। 5 से काटेंगे एक बार सर जी, एक बार। ठीक, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना है सर जी? 5×3 15। ऐसे ही ले लेकर किए कीजिए। नहीं आता है तो डायरेक्ट हम भी कर सकते थे, लेकिन आपके लिए बताएं कि यहाँ पे 15। देखिए अब इस संख्या से इस संख्या में भाग कीजिए। सर जी 5 से 15 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? सर जी 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार, तो सर जी 3 बार, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे। अब बीच में जो चिन्ह हो उसको लिख दीजिए। ठीक, फिर इस 15 से इस 15 में भाग दीजिए। तो सर जी 15 एकम 15, तो 15 एकम 15 ऊपर बचा 7। एक बार गया तो 1 से गुणा कीजिए। 3 दूना कितना? 6, 7 एकम 7, बटा में कितना जी? 15। दोनों को जोड़िए तो सर जी 7 और 15, 7 दूनी 14, 1 नहीं, 6 दूनी 12, 1 13, 7 और बटा में कितना? 15। तो ये क्या आया? हमारा एक परमेय संख्या आया। तो देखिए क्वेश्चन आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर में तो पूछता है कि क्या दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक परमेय संख्या होगा? तो हाँ 3-4 बात याद रखिएगा। देखिए कभी भी दो परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो परमेय संख्या आएगा। हमने देखा ना, दो परमेय संख्या सर जी लिए, जोड़े तो क्या आया? परमेय संख्या। जब दो परमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो भी एक परमेय संख्या आएगा। वास्तव में सर जी? हाँ जी सर जी, एक दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं, इसी को माइनस लगा कर लिया जाए क्या? चलिए इसी को माइनस लगा कर लिया जाए। इस परमेय संख्या में से इस परमेय संख्या को हम क्या कर दिए? घटा दिए। चलिए घटाइए तो लेंगे कितना? 15। इसे इसमें भाग देंगे सर जी 3 बार, 3 दूनी 6। इसे इसमें भाग देंगे कितने बार? एक बार सर जी 7 एकम 7। अब देखिए जोड़ेंगे, घटाएंगे इसमें से। सर जी इसके आगे चिन्ह कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। इसके आगे चिन्ह क्या है? माइनस है। तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। ठीक, तो प्लस और माइनस। तो क्या करेंगे अब? तो देखिए हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। सर जी बड़ी वाली संख्या, हाँ चिन्ह को अभी ध्यान मत दीजिए, प्लस माइनस है तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली घटाइए। सर जी 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। और जिसका चिन्ह अधिक हो सर जी 7 वाला चिन्ह बटा में 15। देखिए तो -1/15 आया, यह भी एक आया परमेय संख्या है। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी भी दो परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो परमेय संख्या आएगा। किसी भी दो परमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो भी एक परमेय संख्या आएगा। और किसी दो परमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो भी एक परमेय संख्या आएगा। लेकिन भाग देंगे तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यहाँ तक मान के चलिए आएगा, लेकिन कहीं एक कंडीशन होता है कि वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, बताएंगे कहाँ नहीं आएगा। लेकिन नहीं जानिए पहला कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? परमेय संख्या आएगा। दो परमेय संख्याओं को घटाएंगे तो क्या आएगा? परमेय संख्या आएगा। और दो परमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो भी एक क्या आएगा? परमेय संख्या आएगा। जब हम गुणा संक्रियाएं में जब चैप्टर में गुणा पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक, हटाए ना इसको। चलिए ये तो कुछ नहीं था। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर। आपको क्या पढ़ाएंगे? चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक।
देखिए पहला अभ्यास क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला अभ्यास संक्रियाएं में क्या, पहला अभ्यास पहले करने के लिए तो आप कर लेंगे। देखिए ध्यान से अगर देखे होंगे तो पहला अभ्यास में पहला है क्या, सरल कीजिए। सरल मतलब जानते हैं क्या होता है, आसान होता है। सरल मतलब क्या होता है, आसान। कहने का मतलब देखिए दो परमेय संख्याएं हैं, इनको क्या कीजिए, आसान कीजिए। आसान मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों परमेय संख्याओं को हल करके एक अन्य परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों परमेय संख्या को हल करके क्या कीजिए, एक दूसरी परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इनको हल करने से पहले हम यहाँ पे आपको एक सूत्र बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये बहुत 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 गणित का बेसिक सूत्र है और इसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसको भूलना माना है, जानते हैं कि पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार क्या कीजिए, रख लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, प्लस को गुणा कीजिए प्लस के साथ तो आता है प्लस, माइनस को गुणा कीजिए माइनस के साथ तो भी आता है प्लस, माइनस को गुणा कीजिए प्लस के साथ तो आता है माइनस, और प्लस को गुणा कीजिए माइनस के साथ तो आता है क्या, माइनस। ये 4 है, ठीक। देखिए कुछ नहीं देखना है, और यहाँ भी और 4 देख लीजिए एक ही साथ, दोनों की है लेकिन देख लीजिए। जब हम प्लस को, कोई प्लस है, प्लस को प्लस से भाग देंगे तो आएगा प्लस, माइनस को भाग देंगे माइनस से तो आएगा प्लस, और प्लस को भाग देंगे माइनस से तो आएगा माइनस, और माइनस को भाग देंगे प्लस से तो आएगा क्या, माइनस। कहने मतलब देखिए कुछ अलग नहीं है सर जी, प्लस 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 तो आया प्लस, माइनस माइनस तो भी आए प्लस, माइनस माइनस गुणा किया तो भी आए प्लस। कहने मतलब देखिए अगर सजातीय चिन्ह है, सजातीय प्लस प्लस, सजातीय मतलब क्या, समान, सजातीय मतलब समान, समान चिन्ह है तो गुणा करें या भाग करें आएगा प्लस ही। सजातीय चिन्ह है, देखो माइनस माइनस, माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस, तो कहने का मतलब सजातीय चिन्ह है तो आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए आएगा क्या, प्लस ही। और विजातीय चिन्ह है, विजातीय मतलब सर जी विपरीत, अलग अलग, प्लस है एक माइनस है तो प्लस। देखिए विजातीय चिन्ह है तो गुणा करें या भाग करें आएगा क्या, माइनस। इसको कहीं पे आप नोट कर लीजिए, इसके वजह से बहुत सारी क्वेश्चन गलत हो जाती है प्लस माइनस से, ठीक। हटाए ना इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। हटाते हैं। सजातीय चिन्हों को गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो प्लस आता है, विजातीय चिन्हों को गुणा किया जाए भाग किया जाए तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक। देखिए तो चलिए क्वेश्चन को किया जाए। क्वेश्चन में क्या है हमारा है, देखिए थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिए। कोष्टक कितने प्रकार का होता है, आपसे पूछ रहे हैं कोष्टक कितने प्रकार का होता है, बताइए। पढ़े तो होंगे ही कहीं ना कहीं। कोष्टक नहीं, 4 प्रकार का होता है। कोष्टक कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। सर जी कौन कौन, देखो एक होता है बार कोष्टक, सर जी बार, हाँ बार कोष्टक, इसको पढ़ाएंगे आगे आएगा कभी क्वेश्चन में तो पढ़ाएंगे। एक होता है ये छोटा कोष्टक जो यहाँ पर लगाए हैं, एक होता है सर जी मझौला कोष्टक, देखिएगा मझौला कोष्टक, ठीक। ये है बड़ा कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, सर जी बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझौला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। और कभी भी क्वेश्चन में ये कोष्टक आए ना, सर्वप्रथम अगर बार वाला है तो बार वाला को हल कीजिए, बार वाला है बार कोष्टक तो उसको हल कीजिए, उसके बाद से छोटे कोष्टक को हल कीजिए, उसके बाद से मझौले कोष्टक को हल कीजिए, उसके बाद से क्या बड़े वाले कोष्टक को हल कीजिए। नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हटाए ना, देख लीजिए बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझौला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। चलिए अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। देखिए पहले तो कोष्टक तोड़िए, सर जी तोड़ेंगे, ठीक। कोष्टक देखिए, कोष्टक तोड़ेंगे, कोष्टक मतलब होता है, सिक्योरिटी बात जानिएगा, कोष्टक मतलब होता है गुणा। सर जी गुणा, हमको तो कोई नहीं बताया, हाँ गुणा होता है। कोष्टक मतलब क्या होता है, गुणा। देखो यहाँ पे सर जी कोष्टक मतलब गुणा होता है, तो सर जी हमने अभी पढ़ा प्लस को माइनस से जब गुणा करते हैं, कोष्टक मतलब गुणा, प्लस को माइनस से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2/5। सर जी
अब तो 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5, इससे इसमें भाग देंगे एक बार, तो 4 एकम 4, इससे इसमें भाग देंगे एक बार, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2, 5 घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा कितना 2/5। ये रहा हम लोगों का फाइनल आंसर। भैया क्या किए, कुछ नहीं, कोष्टक सर जी प्लस, कोष्टक मतलब गुणा, तो प्लस गुणे माइनस आता है माइनस, 5 और 5 का लस है इतना, ठीक, नोट करेंगे। चलिए हटाते हैं, ठीक। अब हमारा रहा कौन सा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कोष्टक तोड़ा जाए। देखिए बटा मतलब क्या होता है भाग, बटा मतलब भाग, बटा मतलब क्या होता है भाग। देखिए तो माइनस को माइनस से भाग दे रहा है, चिन्ह क्या है सेम है, माइनस को माइनस भाग देगा तो हो जाएगा प्लस, लेकिन आप चाहे तो इसको काट सकते हैं सर जी, माइनस से माइनस को जब काट देंगे तो हो जाएगा 4/5, कोष्टक तोड़ दिए, ठीक। अब देखो कोष्टक मतलब सर जी गुणा, तो माइनस प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस, और 2/5 दोनों का लीजिए सर जी 5, इसे इसमें भाग देंगे एक बार, तो 4 एकम 4, 5 से भाग देंगे तो एक बार सर जी 2 एकम 2, 4 माइनस 2/5, 2 कितना 5, ठीक। ये क्या रहा हम लोग का आंसर, माइनस माइनस, बटा मतलब होता है भाग, तो भाग में क्या होता है ऊपर से नीचे क्या हो जाता है कट जाता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। नहीं तो आप जानते हैं कि जब प्लस को भाग देते हैं, माइनस को भाग देते हैं माइनस से, तो क्या आता है क्या प्लस। तो किसी भी चिन्ह के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो समझिए कि उसके आगे प्लस छिपी हुई है, किसी भी अंक के आगे प्लस और 1 छिपा रहता है, दिखता नहीं है। ये सीक्रेट बात है, किसी को बताना मत, ठीक, सिर्फ आपके लिए। हटाएं, स्क्रीनशॉट करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके